एवरीवन। जैसा कि आपको पता है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का आज एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आज 3 तारीख और सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो इसके बारे में ही हम कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कैसे थे, क्या लेवल था एग्ज़ाम का और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्ज़ाम में, और उसी के बेस पे हम कट ऑफ दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारा पहले पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं कि आखिर पेपर 1 में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, उसका लेवल क्या था। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो जो डीआई थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी डीआई, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और उन सब के लिए हमें एक अगर डीआई में कोई मिसिंग वैल्यू है तो पहले हमें उस वैल्यू को फाइंड करनी होती है, उसके बाद हमें उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। तो उसमें बहुत टाइम टेकिंग भी होता है और अगर हमें आता भी है तो हम बहुत ज़्यादा टाइम वो कंज्यूम करता है 5 क्वेश्चन। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाएगा डीआई, क्योंकि उसमें मिसिंग वैल्यूज़ जो टेबल थी उसमें कुछ वैल्यूज़ मिसिंग थी, तो डीआई डिफ़िकल्ट था। बाकी सारे क्वेश्चंस को देखें अगर तो क्वेश्चंस ईजी थे, प्रीवियस ईयर पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और पैसेज जो थे वो भी इजी था उसका। अगर और क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें जो मिसिंग मुझे लगा लोगों की बातें सुन के कि जो क्वेश्चंस बेस्ड थे पेपर 1 में, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इन सब से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो न्यू डेटा होते हैं उनसे भी बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया था, करंट से रिलेटेड भी बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया था। और ये सिर्फ पेपर 1 में नहीं, पेपर 2 में भी देखने को मिला इस बार। तो ये तो था पेपर 1 का। हम इकोनॉमिक्स के पेपर को डिस्कस करेंगे, तो चलिए पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्रोनोलॉजी से थे और मैच ऑफ द फॉलोइंग से थे, और क्रोनोलॉजी बहुत क्लोज थी अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, कि अगर क्रोनोलॉजी एक भी आपको नहीं आती है तो आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन क्रोनोलॉजी वाली थोड़ी सी ट्रिकी थी, जिसमें आपको एकदम कंफर्म आना चाहिए तभी आप करेक्ट कर सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड और क्रोनोलॉजी जो मैंने आपको बताया। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड बार्टलैंड, स्टेकलबर्ग, क्रूनोट और मोनोपोलिस्टिक, इन सब जितने भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी और मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी थी। उसके बाद मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन आया था। एक मैट्रिक्स दिया हुआ था 3x3 का, और एक मैट्रिक्स दिया था शायद 1x3 का या 3x1 का, ऐसा मैट्रिक्स था और उसको सॉल्व करना था। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई थी कि अगर उसका इन्वर्स है या ट्रांसपोज है तो क्या आएगा आंसर, इससे रिलेटेड था। एक क्वेश्चन था उसमें जो बुक से रिलेटेड था, कि कोई बुक थी और हमें बताना था कि वो उनकी क्रोनोलॉजी क्या है, जिसमें एडम स्मिथ की बुक थी, सेंटिमेंट वाली कोई बुक थी। और स्कीम से रिलेटेड अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो सिर्फ एक स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी पूछा गया था उनको क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए, या आयुष्मान भारत या उज्ज्वला योजना, ये सब कब आए थे, अटल पेंशन योजना, ये सब कब आए थे, और उनको क्रोनोलॉजी सेट करनी थी। उसके बाद ट्रेड रिलेटेड अगर हम देखें तो वो भी क्रोनोलॉजी से ही आया था, जिसमें हमें अलग अलग थ्योरीज दी हुई थी और उसको हमें सेट करना था कि कौन सी कहाँ पे है। तो अगर पेपर को एनालाइज करें तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज, क्रोनोलॉजी, इन सब से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोगों ने मेरे क्रोनोलॉजी वाली वीडियो देखी होगी तो बहुत सारे क्वेश्चंस सही कर सकते थे आप ज़रूर देख लीजिएगा, कभी भी आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा गया था, जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक शायद ऐसे कुछ मैट्रिक्स दी हुई थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। डमी वेरिएबल से रिलेटेड पूछा था क्वेश्चन, जो कि मैंने इकोनोमेट्रिक्स पूरा कराया है अपने चैनल पे, आप ज़रूर देखिएगा उसे। और ऑर्डर कंडीशन भी निकालने को दिया गया था इकोनोमेट्रिक्स में। बाकी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें एमआर की वैल्यू दी हुई थी और प्राइस की वैल्यू दी हुई थी और इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना था। आईएसएलएम से रिलेटेड क्वेश्चन था। मैक्रो और माइक्रो का वेटेज देखे तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज इनके होते हैं क्वेश्चंस के, बट ये बहुत कम थे। आईएसएलएम से क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो भी मैच ऑफ द फॉलोइंग में, और क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि अलग अलग प्रोबेबिलिटी दी हुई थी और उसके आंसर दिए हुए थे और हमें मैच करना था सबको। उसके बाद निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग में दिया था और एक इधर स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे और हमें मैच करना था कि कौन सा निगेटिव
एक्सटर्नलिटी है प्रोडक्शन का, निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है कंजम्पशन का, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है प्रोडक्शन का और निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है कंजम्पशन का। वो स्टेटमेंट तो नहीं रिमेंबर क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो जितने स्टूडेंट से मेरी बात हुई इनको इतने क्वेश्चंस लर्न थे, तो मैंने यहाँ पे उसको लेके आई हूँ। डेट भी था, IDBI और ICICI और IFCI ऐसे क्रोनोलॉजी सेट करनी थी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन था जिसमें अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस दी हुई थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। रिग्रेशन और हाइपोथेसिस से रिलेटेड भी क्वेश्चन था और वो भी मैच ऑफ द फॉलोइंग में था। अनसीन पैसेज जो था एक गेम थ्योरी से रिलेटेड था और वो भी पूरा उस गेम थ्योरी से रिलेटेड पूरा पे ऑफ मैट्रिक्स पे वो क्वेश्चन बेस्ड था। अनसीन पैसेज जो कि थोड़ा डिफिकल्ट था अगर किसी को गेम थ्योरी नहीं आती होगी तो उसके लिए, क्योंकि पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था। उसके बाद नैश इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि इसमें भी अनसीन पैसेज में भी पूछा गया था। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके थे वो फिलिप्स कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो भी स्टेटमेंट वाइज था। एंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी किसने दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अब एंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी में एरो और रोमर ये सब फेमस हैं, ल्यूकास, तो ये सब फेमस है। अगर आपके ऑप्शन में होंगे तो आप आई होप आपने सही किया होगा। सीटोवस्की डबल क्राइटेरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस और एडेप्टिव हाइपोथेसिस, इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे और मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको करना था। एक क्वेश्चन रिग्रेशन से था जिसमें शायद 0.8x और y से रिलेटेड था और बताना था कितना % वेरिएशन होता है। तो हम इसका बेसिकली स्क्वायर करके और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमें पता चल जाता है। तो 64% वेरिएशन इसका होता है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था इस बार के पेपर में। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से रिलेटेड भी क्वेश्चन था और टर्म्स ऑफ ट्रेड किसने दिया है, जैसे इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड किसने दिया है, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड किसने दिया है, सिंगल बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड किसने दिया है। तो ये सारे टर्म्स ऑफ ट्रेड से मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम आते हैं इस पेपर में क्या चीज़ें कवर नहीं की गई थी, और इस तरीके का जो पेपर है इसको बहुत अच्छा पेपर नहीं माना जाता है क्योंकि इस पेपर में ना बजट से क्वेश्चन था, ना इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन था, ना इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन था, ना ही करंट से कोई क्वेश्चन पूछा था। अगर आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अगर उन्हें उठा के देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन का जो पूरे इकोनॉमिक्स का समअप होता है आपको देखने को मिलेगा, जबकि इस पेपर में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। पूरा पेपर क्रोनोलॉजी और थ्योरी बेस्ड थी और मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड पेपर था। अगर हम वेटेज वाइज देखें तो पेपर बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि इस पिछले जो दिसंबर का पेपर है उस टाइम से जो पीएचडी के स्टूडेंट्स, मतलब पीएचडी के लिए भी इस पेपर को मेरे ख्याल से जो पीएचडी में एडमिशन्स के लिए भी इस पेपर को ध्यान रख के बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई बच्चा पीएचडी में एडमिशन लेने आएगा तो उसको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड उतने अच्छे से नहीं आएंगे। और साथ ही साथ जो हमारे जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वो भी उतना वो नहीं देखते हैं। तो शायद उस माइंडसेट से ये क्वेश्चन को प्रिपेयर किया गया है, पूरा क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर किया गया है। अदरवाइज जो वेटर्स देखे पूरे क्वेश्चंस का तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि अगर हम पूरे इकोनॉमिक्स में ये बजट इकोनॉमिक्स और इन सब चीज़ों को अगर हम छोड़ देते हैं, करंट की चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव पेपर नहीं बन पाता है और इस पेपर में यही देखा गया। तो आई होप अगर आप लोग मेरे व्यू से अगर सहमत होंगे तो आप ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप वो भी बता सकते हैं। बाकी इसके कट ऑफ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।